हो मुझे क्या, मैं तो मदद करना चाहता हूँ, पर कोई जब जवाब देगा तभी तो मैं मदद करूँगा। और ऊपर से यहाँ इतना अंधेरा है कि इस टॉर्च की रोशनी में भी कुछ नहीं दिख रहा। इतना बोलकर मैं जैसे ही वापस घर की ओर जाने को हुआ, तभी मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा। मुझे थोड़ी ही दूर पर एक लड़की बैठी हुई थी और उसी की ही रोने की आवाज़ इतनी देर से आ रही थी। उसे देखने के बाद मैंने उसे पहले वहीं से खड़े खड़े आवाज़ लगाई और जोर से कहा, कौन है आप? यहाँ क्या हुआ है आपको? मेरे इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपना सर ऊपर करके मेरी तरफ देखा। फिर उसके बाद उसने फिर से अपना सिर नीचे करके रोने लगी। मुझे ये देखकर बड़ा ही अजीब तो लगा, पर मैं फिर से आवाज़ लगाई और कहा, अरे कौन हैं आप और क्या हुआ है आपको? मेरे इतने बोलने के बाद उस लड़की ने फिर से अपना सर ऊपर करा और बिना कुछ बोले अपना सर नीचे करके रोने लगी। पर उसके बाद मैंने सोचा, क्या पता क्या ज़रूरत हो उसको, चलो उसके पास जाकर देखता हूँ। इतना बोलकर मैं उसकी ओर जाने लगा और फिर उसके पास जाकर मैंने फिर कहा, आप ठीक तो हैं और क्या हुआ है आपको? मेरा इतने भूनने के बाद उस लड़की ने फिर अपना सर ऊपर करा और अपने हाथ को ऊपर करके इशारा करा और रोते हुए ही कहा, बो। इतना बोलकर वो लड़की अपना सर नीचे करके फिर से रोने लगी। पर जिस तरफ उसने इशारा करा था, उसके बाद मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे अंदर का जला हुआ खून मानो जैसे जम गया हो, क्योंकि मैंने देखा जिस तरह उस लड़की ने इशारा करा था उस तरफ उसी लड़की की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर तो मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे। पर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा तो मानो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा दिल अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा वैसे ही मेरे दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार में चलने लगी, क्योंकि मैंने देखा उस लड़की का चेहरा अब एकदम भयानक सा हो गया था। उसका मुंह पूरा सफ़ेद और जगह जगह से फटा हुआ था और उसके पूरे शरीर में चोट लगी हुई थी जिसमें से खून निकल रहा था। मैं उस लड़की को खड़े खड़े डरते हुए देख ही रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया हो। उसके बाद मैंने डरते हुए धीरे धीरे से पीछे मुड़ने देखा तो मेरे फिर होश उड़ गए, क्योंकि मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने डरते हुए जैसे ही फिर से उसकी लड़की की तरफ देखा तो अब उस जगह पर कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की लाश की तरफ देखा पर अब उस जगह पर कुछ भी नहीं था। मैं खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले उस लड़की की लाश यहीं पर थी और थोड़ा उधर वो लड़की भी बैठी हुई थी, पर अब वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने वहाँ बिना समय गवाए तुरंत अपने कमरे की ओर भागने लगा। तभी मैं भागते भागते एकदम से रुक गया, क्योंकि मैंने जैसे ही भागना शुरू करा था वैसे ही उस लड़की के हंसने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। मैं डर के मारे एक ही जगह पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा।